ऐसा होगा। आइए ना, ये आज जो कटकटी गेट के ऊपर जो मसला हुआ था, उनका बच्चा गिरफ्तार हुआ था और हमारे ख्वाजा इम्तियाज अली साहब के इस पे हिदायत पे और हमारे खिजर पटेल साहब ने जो उनकी नुमाइंदगी वहाँ वकालत करके वो बच्चे को जमानत दिलाए। और उसमें खासतौर से सबसे ज्यादा अभी आज के इसमें उमर सोहेल साहब का बहुत बड़ा था। तो ये लड़के के वालिद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि साहब का इस्तेमाल करें। मैंने किया है सुलभ से शुरू करें। शुक्रिया। मैं हमारे महीने के तरफ से 5 तारीख को बोलेंगे कि मैं सोहेल साहब का इस्तेकबाल करें। हमारे ऑफिस साहब अभी ऑफिस इदरीस साहब आइए। हमारे ऑफिस इदरीस साहब से गुजारिश करूंगा कि अकील भाई एडवोकेट आकिब साहब का इस्तेकबाल करें। बच्चों याद रखो, हमें बेल हो रहा है इसका मतलब नहीं कि कुछ कांड करने का ठीक है, लेकिन ये सब ये बंद करना है, ये सारे मसले अभी होना नहीं इसके बाद। ठीक है, हम लोग ये समझ के करते हैं कि जो बच्चे इन्वॉल्व नहीं है इसलिए हम लोग करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बेल हो रही है, भाई साहब आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो कुछ भी हुआ है तो कुछ मसले पैदा करने के। पीसफुल रहना है, सबको पीसफुल रखना है। ठीक, इनके बाइट ले लो। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है कटकट गेट के अंदर एक और बच्चा जो अरेस्ट हुआ था, आज उसको बेल हुई है। सबसे खास बात यह है कि हमारी जूनियर टीम ने इसमें काम किया है। एडवोकेट एन सिद्दीकी, सोहेल, आकिब, मुनव्वर और नाजिम पठान, इन लोगों ने इसमें काम किया है और अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चा आज बाहर आ गया है। मैंने पिछले मरतबा भी कहा था कि फूल हार पहनना और ये हम लोगों के लिए बहुत प्राइड, खुशी की या फख्र की बात नहीं है। पिछली अगर नसीहत आप याद रखेंगे तो फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में ये कह रहा हूं मैं नौजवानों से कि अगर बेल हो रही है, कोई बेल करवा रहा है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कानून मतलब आइंदा अगर ऐसा कोई मामला हो तो उसके अंदर और ज्यादा बिंदास हो जाए कि नहीं चलो करते रहते होते रहता है। इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि अपनी फ्यूचर को संभालना है, आगे बढ़ना है, पॉजिटिव कामों के अंदर हिस्सा लेना है, निगेटिविटी से बचनी है, निगेटिव काम से बचना है। कोई दंगा फसाद, कोई झगड़ा, कोई बहकावे में किसी किस्म का कोई काम ऐसा नहीं करना है। आज का जो इंसिडेंट हुआ एक नशे में, आज फिर से जो इतला मिल रही है कि एक बच्चे की जान गई है, तो पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि ये जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है, इसको आप जितना तेजी से और रोक सकते हैं आप रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं ऐसा नहीं है, रेड्स हो रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कारोबार बड़ा होते जा रहा है। तो इसको रोकने के एफर्ट्स भी जो है ज्यादा से ज्यादा हो, हमारी ऐसी गुजारिश है एज ए होल कम्युनिटी। साथ ही साथ एक खुश आइन बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि 2-4 दिन पहले जो गांधीनगर के अंदर जो मतलब इंसिडेंट हुआ था, मैं समझता हूं कि बहुत दिनों के बाद औरंगाबाद में ऐसा हुआ कि इस किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ और उसके अंदर राइट्स का केस दाखिल नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जो नसीहत की थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% किसी ने फॉलो किया होगा, लेकिन अगर उसमें से 5% बच्चों ने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कहा कि ऐसे स्पॉट्स पे ना पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है बच्चे नहीं पहुंचे, तो यही रवैया कायम रखे। वरना होता यह है कि शुरुआत में जो इत्तलात हम लोगों को व्हाट्सएप पे फोन पर आई कि 4 मुस्लिम बच्चों को जो है बिला वजह के इन लोगों ने मारा है, उसमें से एक बच्ची की डेथ भी हो गई, फला फला फला। तो ऐसी न्यूज सुनने के बाद हम लोग स्पॉट पे पहुंचते हैं, हम विदाउट वेरिफिकेशन मसले पैदा हो जाते हैं। लेकिन गांधीनगर के इस बार के जो इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर कुछ 2 पर्सनल ग्रुप्स का जो झगड़ा हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगे की शक्ल वाला मामला वो नहीं हुआ। तो इसके लिए नौजवान काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया। आगे भी इसी तरह से मैं समझता हूं कि हमारे नौजवान जो है अपना सब्र का मुजाहरा करेंगे और ये जो शहर है इसको हमेशा पीसफुल रखेंगे। जज़ाकल्लाह। इधर 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 अस्सलाम वालेकुम। आज और एक मुबारक बात है हमारे खिजर पटेल की तरफ से कि भाई उन्होंने जो किराड़ पे कटकटी गेट का जो मसला था उसमें एक और नौजवान बच्चे को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। तो इनकी अच्छी वकालत में सोहेल साहब हो गए और उनकी पूरी टीम ने वहाँ पे नुमाइंदगी करके उनको बेल दिलाए। आज एक खुशी की बात है और उनके वालिदा वालिद को भी एक राहत मिली, वो बच्चे को भी एक राहत मिली कि भाई इस चीज़ को ये, पर जैसा भी सर ने बताया कि भाई आगे भी ये चीज़ को
नौजवान समझ के ले कि हम क्या, जो हमारा खासदार इम्तियाज जलील साहब का भी जो उद्देश्य है कि शहर जो मुफ्त यानी नशा मुक्त हमारा प्रोग्राम वो चालू है, और हम उस लेवल पे ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। फास्ट तारी साहब भी हमने साथ में हमने काम किए, कुछ लोगों ने हमारे एनजीओ उन्होंने भी काम किए किराड़पुरे के अंदर, और हम तमाम शहर के नौजवान लोगों से कहेंगे कि भाई ऐसे चीज़ों से बचिए और आगे अपना फ्यूचर को ये रखिए। और इस केस में भी हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से खासदार इम्तियाज जलील साहब की तरफ से हिदायत अपने साहब को बोला गया था, और उन्होंने उसी के तरीके से काम को आगे अंजाम दिए, और मैं इसी तरीके इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे किराड़पुरे के बच्चे का जमानत का ये करके। सुफियान के वालिद साहब ने कॉल किए थे कि कटकेट के मॉब के अंदर जो है तो इनके लड़के की शनाख्त हुई है और उसको लेकर गए। मैंने उसी वक्त जो है तो इसागाई साहब को कॉल किया कि ऐसे ऐसे महल्ले के बच्चे को जो है तो पुलिस वालों ने उठा लिए है, और फौरन ही इसागाई साहब ने एडवोकेट खिजर पटेल को कॉल किया था कि बच्चे को छुड़ाना है, और सेम डे से सेम नाइट से इसागाई साहब सुफियान को छुड़ाने की पूरी जुस्तजू और पूरी लगन के साथ 2 दिन के बाद पीसीआर के परेड होने के बाद आज एडवोकेट खिजर पटेल साहब की जूनियर टीम ने पूरी रहनुमाई करते हुए अच्छी वकालत के साथ बच्चे को जो है तो जामीन दिला दिया आज। तो हम लोग सब तहे दिल से इसाक हाजी साहब के और एडवोकेट खिजर पटेल साहब और उनकी जूनियर टीम के शुक्रगुजार है जी। हमारे इसाक भाई जो है ना, हमारा इसाक भाई हर कौम की मदद कर सकते हैं, और जो शालीमार का जो लफड़ा था उसमें काफी बच्चे उन्होंने छुड़ा लिए, और फात भाई भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और अपने वकील साहब भी बहुत अच्छी बच्चों का वो करते हैं, और सबसे हाई साहब जो है ना बहुत अच्छा वो करते हैं, कौम के लिए पूरा काम करते हैं एकदम, और बच्चे को छुड़ाने में पूरी मदद करते हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।